14 साल का हिसाब को लेकर के दरभंगा टावर के शाही मस्जिद में आम जनों की बैठक। महबूब खान ने पूछे 20 सवाल, सेक्रेटरी से लेकर सदस्यों के होश उड़े। जी हां, दरभंगा शहर के टावर चौक स्थित शाही जामा मस्जिद में लेकर के रविवार को नमाज के बाद एक अहम अवामी बैठक बुलाया गया था, जिसमें 14 वर्षों से जो कमेटी यहाँ पे बनी है उसने कितना खर्चा किया, कितना आमदनी हुआ मस्जिद की दुकानों से, उसका हिसाब को लेकर के वहीं इसकी अध्यक्षता महबूब खान ने किया, जिसमें उसने 20 ऐसे सवाल पूछे जिससे कमेटी के दिल और दिमाग हिल गए। वहीं बता दें, कमेटी के प्रतिनिधियों ने बताया कि उन्होंने वक्फ बोर्ड को पहले ही सभी सवालों का जवाब दे चुका, पूरा हिसाब किताब सौंप दिया है। वहीं पर कमेटी की तरफ से यह भी कहा गया कि यदि आवाम भी उसकी जानकारी को देखना चाहे तो 1 महीने का समय है, यानी तय हुआ 10 मई तक 1 से 1 रुपए का हिसाब कमेटी देगी। वहीं महबूब खान इस मौके पर खुलासा किया कि वर्तमान मस्जिद कमेटी अब अधिकृत नहीं रही, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने आधिकारिक रूप से उसे भंग कर दिया है। जो बोर्ड की तरफ से लेटर आया है 4 अप्रैल का, जिसमें दर्शाया गया है कि नई कमेटी बनाएगी, पुरानी कमेटी का कोई अस्तित्व नहीं। सवाल यह भी खड़ा हो जाता है कि वक्फ कमेटी जो पटना में है और जो दरभंगा में वक्फ कमेटी के जो मेंबरान है, आखिर क्यों सो रहे थे जब किसी मदरसे से लेकर के मस्जिदों तक, कब्रिस्तानों तक वक्फ की संपत्ति की कमेटी होती है, मेंबर होती है, जिसका 2 साल होता है, 3 साल होता है, तो क्यों नहीं चुनाव सही समय पर कराती है और हिसाब प्रत्येक वर्ष क्यों नहीं होती है। कहीं न कहीं वक्फ बोर्ड भी इसकी जिम्मेदार है, उसके मेंबर भी इसके जिम्मेदार, और दरभंगा जिला के भी जो वक्फ बोर्ड के मेंबर है, जो अध्यक्ष है, जो सचिव है, वो तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है इन सब चीजों के लिए, क्योंकि वो इस तरह के बैठकें नहीं कराती आवाम के साथ। क्योंकि जो सेक्रेटरी होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, चाहे वो किसी भी इदारत का हो, चाहे वो मदरसा की हो, मस्जिदों की हो, ईदगाहों की हो, अंजुमन की हो, किसी भी चीज की हो, वक्फ के मेंबर को समय समय पर इसका चुनाव कराना चाहिए और प्रत्येक वर्ष पाई का हिसाब देना चाहिए। आइए 10 मई से पहले जो तय हुआ है तारीख हिसाब लेने देने का, क्या कहना था वर्तमान या निवर्तमान या पूर्व सेक्रेटरी, वह फैसला कर लीजिए। और महबूब खान के 20 सवाल ऐसे हैं जो दरभंगा नहीं, पूरे बिहार के मस्जिद, मदरसा, अंजुमन, चाहे जो भी कमेटी है वक्फ के अधीन, उन तमाम पे सवाल खड़े हो जाएंगे और सीधे तौर पे सभी आम जन हिसाब मांग लेंगे। और यह हिसाब कहीं सिर्फ मुसलमानों के इबारतों का नहीं होगा, जितने भी हिंदू भाइयों के भी मस्जिद है, मठ है, उनके भी ऐसे ऐसे हिसाबों को लेकर लोग अब सड़क पर आ सकते हैं, इस तरह की आवामी बैठक बुला सकते हैं। सुनिए क्या कुछ कहना था शाही मस्जिद की बैठक करने के बाद सेक्रेटरी और महबूब खान का, जिसने एक बड़ी क्रांति की ऐलान की है। हुई क्या जजमेंट है बताइए। सेक्रेटरी साहब इधर देखिए क्या हुआ, आराम से बात कीजिए, आराम से। क्या हुआ बताइए। आज आप लोग की मीटिंग हुई है हिसाब किताब को लेकर के, तो पहले भी खबर चली कि 14 साल से हिसाब नहीं दिया जा रहा है। आज आप लोग की मीटिंग हो गई, किस फैसले पे पहुंचे हैं, क्या हुआ? फैसला है कि हम लोग का हर साल वक्फ बोर्ड को हिसाब दिया और उसके बाद वक्फ बोर्ड की फीस भी जमा करते, और लास्ट में हमने 13/1/2025 को हमने वक्फ बोर्ड की फीस जमा करके उसके बाद जो है वक्फ बोर्ड जो है अवामी ये है, वक्फ बोर्ड ने हमको सीट बनाया, वक्फ बोर्ड हमें अप्लाई होती है, हिसाब देती रहती है और हमसे जो है आपसे पूछा जाएगा। इनको बोलने दीजिए। अभी जो है और उसके बाद जो है वक्फ बोर्ड हिसाब देगी, हर साल हम देते रहते हैं। किसी को अगर शिकायत है वक्फ बोर्ड में जाकर शिकायत करो, वहाँ से सवाल है सेक्रेटरी साहब, आवाम पैसा देती है तो आवाम को हक भी है सवाल पूछने का, तो फिर वक्फ बोर्ड का अपना वक्फ बोर्ड का हम जवाब देंगे। वक्फ बोर्ड का जो हमसे आवाम आपको पैसा देती तो आवाम आपसे भी न पूछेगी, हमसे पूछे तो हिसाब देंगे, तो आप भी आवाम को जवाब दीजिए। हाँ, तो आवाम को जवाब दे ही रहे, हम क्या जवाब दिया आपने आवाम को? हर साल का जो हमारा हिसाब है, हर साल के हिसाब हम आवाम को दे रहे हैं। कब दीजिएगा? अब अभी जो दिया है, अब क्या कहा गया कि जुमले हमने दे दिया, हर साल को देते वहाँ, लेकिन हर ये कहा गया कि जुमले देने के लिए तो यहाँ हमने जुमला एक जो है दे दिया, मोटा मोटी हमने हिसाब दे दिया है। तारीख तय हुई है कि दोबारा से बैठक हुई, ये कहा गया कि महीना टू महीना साल जो है हिसाब देना है, तो हम जो है 10 मई का दिखा दिया। 10 मई को अपने 12 साल का हिसाब दीजिएगा, जब से आप सेक्रेटरी हैं। ठीक, क्या नाम है आपका? गुलाम गिलानी। इतने लंबे चौड़े लिस्ट के साथ कितने सवालों की जवाब मिली और तारीख क्या नया मिला? आज तो अवामी बैठक बुलाई गई थी, जिस
तरीके से हमने जो है आप मीडिया भाइयों के भी माध्यम से हमने एक मैसेज दिया था कि आज अवामी मीटिंग फ्रेम में आ रहा है, तो आज अवामी मीटिंग की गई है। और इससे एक चीज़ ये निकल के आई है कि बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 2012 में ये कमेटी की गठन हुई थी, जो आप ये आवेदन देख सकते हैं। बिहार वक्फ बोर्ड सुन्नी की जो है 2012 में ये कमेटी बन के आई थी और ये मात्र 2 साल के लिए बन के आई थी। हर 2 साल के बाद उस वक्त जो है कंटिन्यू कराया जाता है। यहाँ ये कमेटी के लोग ने इसको कंटिन्यू नहीं कराया और जबरन ये लोग इस मस्जिद के कमेटी के सदर सेक्रेटरी अपने पद पर विराजमान रहे। आज की बैठक में क्या फैसला हुआ? आज के बैठक में इनसे सवालात किया गया कि आपकी कमेटी अगर 2011 में बनकर आई है, 2012 में अगर बनकर आई है, तो क्या आपने रिन्यूअल कराया हर साल? तो उन्होंने जवाब दिया कि हमने नहीं कराया। हमको लाइफ टाइम के लिए वक्फ बोर्ड ने ये सेक्रेटरी बनाया इस मस्जिद का। हिसाब किताब आज मिला आपको? हिसाब किताब कोई ढंग से नहीं मिला है। हमने उनसे हिसाब मांगा कि आप अगर हमको हिसाब देना चाहते हैं आवाम के बीच में, तो जिस डेट में आप बनकर आए हैं 2012 से बनकर आए हैं, तो एनुअल ईयर के हिसाब से हर सेशन ईयर का हिसाब आप बनाइए कि अकाउंट में कितना पैसा आपने जमा किया और कितना खर्चा किया, वो सारा दिखाइए। और आपने जो 15 दुकान है, बड़ी भी दुकान है, एक दुकान 3500 स्क्वायर फुट की है, जिसकी किराया 1800 मात्र है। ये सबसे बड़ा एक घोटाला है। और ये लोग जब कमेटी में बनकर आए तो किसी भी किराएदार का एग्रीमेंट नहीं बनाया, कोई एग्रीमेंट नहीं है। सुनने को मिला है कि किराएदार का किराया भी बकाया, कितना बकाया बताया गया? हम इस पर नहीं कह सकते। आप जब कमेटी में आए तो आपने बकाया क्यों नहीं वसूला? ये आपकी गलती है। मैं दुकानदार को नहीं कहूंगा कि उस पर ब्लेम लगाऊंगा। पूर्व कमेटी ने क्या तारीख दिया है? पूरे हिसाब किताब का पूर्व कमेटी का ये हिसाब किताब का तारीख बता रहे कि मैं को हिसाब दूंगा, नहीं तो मैं वक्फ बोर्ड को हिसाब दूंगा। इन्होंने साल का कोई भी रिपोर्ट वक्फ बोर्ड में जो है एनुअल रिपोर्ट भी नहीं डाला है। अब आप क्या वक्फ बोर्ड के पास जा करके सारे तथ्यों को रखेंगे? सारे तत्वों को मैंने वक्फ बोर्ड के पास रखा है। अब ये काम वक्फ बोर्ड को करना है कि आप अपनी जांच कमेटी बैठा लिए, सीओ के द्वारा जांच करिए कि ये कमेटी ने ऐसा क्यों किया। आपने क्या रिपोर्ट लिया? आपने क्या अखबार में दिया कि ये कमेटी रिन्यूअल नहीं करवा रही है? और आप इस तरीके से कमेटी को कंटिन्यू कैसे करके रखे हुए हैं? आप जबरन तरीके से जो है बैंक को संचालन कर रहे हैं। आपको कहीं से पावर नहीं है। इस मस्जिद का जो है आप कमेटी का सेक्रेटरी बनकर, सदर बनकर ये क्या कर रहे हैं? बड़ा गोलमाल कर रहे हैं आप। अच्छा, सेविंग पता चला कितना सेविंग है, कितना बचत? सेविंग का कोई हिसाब किताब नहीं है। अब तो वक्फ बोर्ड की बात होती है कि जब वो जांच करेगी, जब एडमिनिस्ट्रेशन जांच करेगी, तब पता चलेगा कि कितना बड़ा यहाँ घोटाला हुआ है। ये वक्फ नंबर 276 जामा मस्जिद में तो कमेटी अब नहीं बनेगी या यही कमेटी हिसाब करेगी? कमेटी नहीं तब तक नहीं बनेगी। ये सारे आवाम का बात है कि जब तक नहीं 14 सालों का हिसाब हो तब तक नहीं कमेटी की गठन नहीं होगा। मैं आप कैमरामैन और प्रेस मीडिया भाइयों के द्वारा यही एक संदेश भी देना चाहता हूँ कि दरभंगा के जो हमारे जिला पदाधिकारी हैं वो अपने नेतृत्व में सामने में रखकर कमेटी का गठन करवाएंगे। और जब कमेटी का गठन होगा तो स्वयं वक्फ बोर्ड को भी आना पड़ेगा नई कमेटी की गठन करने के लिए, तभी जाके कमेटी वैलिड होगा और सामने हिसाब आएगा। ये लोग अपने अल्लाह के नाम पर, मस्जिद के नाम पर वक्फ करते हैं कि मस्जिद का फला बहबूद का काम हो और गरीब जो मुस्लिम है उनका भी भला हो, लेकिन ये लोग कमेटी में आके जबरन बनकर यहाँ पर जो 2012 से 15 तक ही वैलिड और जबरन बनकर ये 12-13 साल में जो है इस तरीके से नाजायज तरीके से कमेटी के लोग बने रहे। हम तो यही प्रशासन से और जिला प्रशासन से और सारे एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करेंगे कि इसकी जो है जांच हो और सभी लोगों को क्या नाम चले करने वाले नाम क्या? मेरा नाम महबूब खान हुआ।